क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सोने जाते हो, रात को सोते हो तो सारी रात करवटें बदल बदल कर नींद निकल जाती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, या फिर आपको हेडेक रहता है, या फिर आप कंप्यूटर पे काम करने बैठते हो तो आपका काम में ध्यान नहीं लगता है। क्या आपको भी ऐसा होता है? अगर आपको भी ऐसा होता है तो आपको कहीं ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जैसे एलोपैथी में अगर आप इन प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनके लिए आपको जो है स्लीपिंग पिल्स या डिप्रेसिव पिल दे दी जाती है। ये आपकी इस पे काम तो करती है, सिम्टमेटिकली काम तो करती है। जैसे अगर आप स्लीपिंग पिल्स लेते हो तो आपको नींद तो अच्छी आएगी, परंतु ये आपकी जड़ों तक काम नहीं करेगी। अगर ऐसा ही है तो इन एलोपैथी मेडिसिन को लेना बंद कर दीजिए। और आयुर्वेदा में इसके लिए मिद्य रसायनों का वर्णन किया हुआ है। मिद्य रसायनों को जो कि आपको आपकी बुद्धि को स्टेबल बनाएंगे या फिर आपको नींद अच्छी आएगी। राधे राधे, मैं डॉक्टर ऋचा आज बात करने जा रही हूँ कुछ मिद्य रसायनों के बारे में। ये मिद्य रसायन, यहाँ मिद्य का मतलब बुद्धि है और रसायन का मतलब कायाकल्प है। अगर आप इन मिद्य रसायनों का उपयोग करते हो तो यह आपको एक तो तरोताज़ा महसूस करवाएंगे और आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी जो दिमाग पे भी काम करेंगे, आप स्ट्रेस फ्री भी रहोगे। इसके लिए आयुर्वेदा ने 4 मिद्य रसायनों की बात की हुई है। पहली मंडूकपर्णी, दूसरी शंख पुष्पी, तीसरी गिलोय, चौथी यष्टिमधु। तो आइए बात करते हैं मंडूकपर्णी। मंडूकपर्णी यह आपके ब्रेन पे काम करती है और उसके साथ साथ यह एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। यानी कि जब यह ब्रेन पे काम करती है और बॉडी के सेल को नरिश भी करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण इनको रिप्रोड्यूस भी करती है और नसों को शांत भी करती, आपके मन को शांत भी करती है। दूसरी बात करते हैं हम यष्टिमधु की, तो यह एक पावरफुल ब्रेन टॉनिक है। तीसरी गुडुचि या गिलोय, यह आपके मन और बुद्धि पे काम तो करती ही है, साथ में यह एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और बुखार में भी इसको यूज़ किया जाता है। ब्रेन के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट है तो यह आपकी बॉडी की गंदगी को भी बाहर निकालती है और जो ब्रेन सेल्स हैं या ब्रेन टिश्यू हैं उनको नरिश भी करती है, जिसके कारण कि आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपको काम करने की ताकत मिलती है या काम में आपका मन लगा रहता है। चौथी हम बात करेंगे शंख पुष्पी की। शंख पुष्पी जो है वो एक जाना माना आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक है। इसको आप जैसे किसी को अगर याददाश्त की प्रॉब्लम है या भूलने की बीमारी है, जैसे कि वो चीज़ें रखी हुई भूल जाता है, तो शंख पुष्पी का यूज़ करते हैं। आइए बात करते हैं कि इन्हें लेना कैसे कैसे है। मंडूकपर्णी, मंडूकपर्णी जो रहती है यह टेबलेट फॉर्म में भी होती है और चूर्ण फॉर्म में भी होती है। अगर आप टैबलेट का यूज़ करते हो तो 1 से 2 टैबलेट या आधा चम्मच चूर्ण दूध के साथ। अब दूसरी बात करते हैं हम यष्टिमधु की। यष्टिमधु भी टैबलेट फॉर्म में भी है, चूर्ण फॉर्म में भी है। आधा आधा चम्मच चूर्ण का या 1 से 2 गोली सुबह शाम दूध के साथ। तीसरी जो है वो है गिलोय। गिलोय ये जो है जूस फॉर्म में भी रहती है और टैबलेट फॉर्म में भी रहती है। इसका प्रयोग आप दिन में 1 बार करें, वो भी गुनगुने पानी के साथ। यदि किसी को नेचुरल गिलोय अवेलेबल है तो वह गिलोय का एक छोटा सा डंठल ले, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटे, रात को पानी में भिगो करके रखें और सुबह उसी पानी को हल्का गर्म करें, छानें और पी लीजिए। और शंख पुष्पी को आपने दूध के साथ मिक्स करके लेना है रात को सोती बार। थैंक यू, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें।
फॉलो करें। राधे राधे।